नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। जैसे कि हम लोग भूगोल से रिलेटेड पढ़ रहे थे अभी तक, वही आज भी उसके आगे निरंतर बढ़ेंगे। हम लोगों ने इसके पहले विश्व भूगोल का एक टॉपिक खत्म किया, भूगोल उत्पत्ति और विकास, कि भूगोल की उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका विकास कैसे हुआ। आज हम लोग भारत के भूगोल में पहला लेक्चर देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। कि भारत के परिचय में भारत को नाम किसने दिया, भारत का नामकरण कैसे कैसे किसके द्वारा बोला गया, कि भारत को भारत किसने बोला, भारत को हिंदुस्तान किसने बोला, भारत को इंडिया किसने बोला, और हमारे संविधान में भारत को क्या कहा गया, जो कि एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार, उसको समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग ये समझेंगे कि विश्व में अगर देखा जाए तो टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं। अगर हम बात करें विश्व में, टोटल जो हमारा विश्व है, विश्व में अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट की, तो विश्व में 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप। विश्व में कुल कितने महाद्वीप है? 7, जिसका नाम क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, टोटल 7 कॉन्टिनेंट है। जो कि बात करें किस कॉन्टिनेंट में हमारा देश है, तो हम कहेंगे कि हमारा देश एशिया में है। एशिया में इंडिया पड़ता है। इंडिया की तरह पूरे विश्व में कई सारे देश हैं, अमेरिका है, रसिया है, फ्रांस है, रूस है, हाँ, इस तरह से कई सारे देश हैं। और लेकिन जो भी देश हैं सब किसी न किसी कॉन्टिनेंट में है। कोई नॉर्थ अमेरिका में है, कोई साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में, यूरोप में, ऐसे हर कॉन्टिनेंट में कोई ना कोई देश है। तो एक क्वेश्चन तो हमारा यही क्लियर हुआ कि बात करें अगर हमारा देश भारत किस कॉन्टिनेंट में है, तो हम बताएंगे क्या, एशिया में है। और इन 7 कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया है। एशिया हमारा सबसे बड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा देश भी है, सबसे बड़ा महाद्वीप है ये, सबसे बड़ा महाद्वीप। अब इसको हम समझ लेते हैं कि 7 महाद्वीप का विस्तार क्या है और स्थिति क्या है, और उसमें इंडिया है कहाँ, उसको समझते हैं। उसके बाद फिर भारत के नामकरण पे आते हैं कि भारत का नाम कैसे भारत पड़ा। अगर हम बात करें 7 कॉन्टिनेंट की, 7 महाद्वीप की, 7 महाद्वीप की बात करें, तो यहां हमारा पड़ता है क्या, यहां समझ लो हमारा पड़ता है नॉर्थ अमेरिका। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है। उसके नीचे आएंगे हम, ये हमारा है साउथ अमेरिका, ये हमारा यहां है यूरोप, और यहां हमारा एशिया पड़ता है। क्या पड़ता है? एशिया। और एशिया के जस्ट नीचे यहां पर यहां हमारा पड़ता है छोटा सा ऑस्ट्रेलिया, और यहां हमारा क्या पड़ेगा? अफ्रीका पड़ता है, और नीचे इसके जस्ट नीचे पूरा हमारा अंटार्कटिका पड़ता है। अब देखो यहां पर 7 कॉन्टिनेंट की बात हुई, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका। तो हमारा जो कंट्री है इंडिया यहां पड़ता है। इंडिया कहां पड़ता है? यहां एशिया के एकदम निचले भाग में। अगर पूरे विश्व की, ग्लोब की बात करें, तो ग्लोब में हमारा ये कहां पड़ेगा? पूर्वी छोर पर पड़ेगा, पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर तरफ हमारा उत्तरी गोलार्ध है, नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध, इधर पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध।
तो पूरब उत्तर पूर्व में हमारा एशिया पड़ता है, और एशिया में दक्षिणी तरफ, एशिया के दक्षिण की तरफ हमारा इंडिया पड़ता है, भारत। तो ये हम सातों महाद्वीप देखा, और सातों महाद्वीप में हमारा भारत कहाँ पड़ता है उसको देखा कि इंडिया निचले स्तर पर पड़ता है एशिया की, इस 7 कॉन्टिनेंट में जो हमारा एशिया है। तो ये क्लियर हुआ। अभी हम जब वर्ल्ड जियोग्राफी शुरू करेंगे तो सब अलग अलग से पढ़ाएंगे, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका। लेकिन अभी हम भारत के भूगोल में भारत का अवस्थिति की देख रहे हैं कि भारत का विस्तार क्या है, भारत है कहाँ। तो ये क्वेश्चन ये क्लियर हुआ कि भारत हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में है, जो कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे ज्यादा देश वाला कॉन्टिनेंट है। दूसरी चीज, किस छोर पे पड़ेगा, किस गोलार्ध में पड़ेगा, तो हम बोलेंगे पूर्वी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। हमारा उत्तर हो गया पूरब, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा एशिया पड़ता है। ठीक, अभी हम और इसके बारे में समझेंगे, पहले और थोड़ा देख लेते हैं। तो ये क्लियर हुआ। अब जैसे मान लो मैं एक वर्ड बनाया, अर्थ बना लिया, पूरा अर्थ हमारा ये है, समझ लो ये हमारा क्या है, अर्थ है। समझने के लिए, तो ये जो छोर होता है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। और इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए लेकिन समझना है हमें, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेजरमेंट लेकर मैं बैठा नहीं हूं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो इस तरह लाइन हमारा होता है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और इस तरह जो होता है उसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये इसको 0 डिग्री बोलते हैं, नहीं तो यहाँ यहाँ जो भी है उसको भी 0 डिग्री समझो। जैसे जैसे बढ़ेंगे 1 2 3 ऐसे से 180 तक हमारा जाएगा। अब हम बात करें यहां, तो हमारा है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। इसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री मकर रेखा। ये हमारा कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा जो है और 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये समझ में आया। और दूसरी चीज ये समझो, ये हमारा क्या है, ये हमारा है दक्षिणी गोलार्ध, ये हम बोलें दक्षिणी ध्रुव, और ये हमारा है उत्तरी गोलार्ध, इसको हम बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। अब हमको समझना है, अभी समझ लो हमारा क्या है, ग्लोब है। मतलब विश्व के मानचित्र में हमें जैसे समझना हो कि विश्व के मानचित्र में भारत की अवस्थिति क्या है, भारत की लोकेशन क्या है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना कि विश्व के मानचित्र में भारत का लोकेशन, भारत की स्थिति कहाँ है, भारत की स्थिति कहाँ है, ये इसका मतलब यही हुआ, वही हम समझ रहे हैं। तो मैंने क्या बताया, ये हमारा है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। ये जो हमारा कर्क रेखा है, यहीं पर ऐसे हमारा इंडिया है, क्या है, इंडिया। कर्क रेखा की एकदम बीचों बीच से होकर, मतलब भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो हम ये कह सकते हैं कि विश्व के मानचित्र में जो हमारा भारत की अवस्थिति है, भारत का विस्तार है, भारत की स्थिति है, वो कर्क रेखा के बीचों बीच में है। ये हमारा वर्ल्ड मैप हो गया, ग्लोब है समझ लो, ये आपका ग्लोब में देखोगे तो ऐसे दिखेगा। तो ग्लोब में जहां कर्क रेखा हमारा है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। जब भारत के बीचों बीच से होकर गुजरेगी, तो जहां से कर्क रेखा गुजरती है वहां भारत का कोई ना कोई राज्य तो होगा। तो हम क्वेश्चन पढ़ते नहीं हैं कि भारत कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो याद होगा भारत 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात भी पड़ता है, इधर हमारा गुजरात पड़ता है, मध्य प्रदेश पड़ता है, और छत्तीसगढ़ पड़ता है, झारखंड पड़ता है, त्रिपुरा पड़ता है, मिजोरम पड़ता है। तो ये सब कहाँ पड़ता है,
कर्क रेखा पड़ता है, ये भारत के राज्य हैं। तो ये क्लियर हुआ, बस हमको जो समझना था पहले उसको हम देखते हैं। अभी आज हम भारत के बारे में इंट्रोडक्शन उसका देख रहे हैं। मैंने क्या बताया कि कर्क रेखा के बीचों बीच से होकर, मतलब भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। तो एक क्वेश्चन तो ये भी क्लियर हुआ कि भारत को कौन सी रेखा काटती है बीचों बीच से? कर्क रेखा, देशांतर रेखा, मकर रेखा, इसे ऑप्शन देगा तो ये याद रखना, कर्क रेखा 23.5 डिग्री। और ये किस गोलार्ध में है कर्क रेखा? तो हम बोलेंगे कर्क रेखा हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। तो अब यहां से एक क्वेश्चन और बना, कर्क रेखा जब उत्तरी गोलार्ध में है तो हमारा भारत भी तो उत्तरी गोलार्ध में होगा। तो ये समझो, ये हमारा क्या है? ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा है पूर्वी। तो उत्तर पूर्व में हमारा भारत पड़ता है। कहां पड़ता है? उत्तर पूर्व में। देशांतर की दृष्टि, देशांतर रेखा हमारा इधर पड़ रहा है, किधर? इसके उत्तर तरफ। तो क्वेश्चन जब पूछेगा तो ये याद रखना कि भारत का विस्तार जो हुआ है कर्क रेखा पर, उत्तर पूर्व की तरफ है। यहां तक क्लियर हुआ? और देशांतरों की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, अगर हम देशांतर की दृष्टि से देखा जाए, यहां क्वेश्चन लिख दे रहा हूं मैं कि अक्षांशों की दृष्टि से, अक्षांशों की दृष्टि से अक्षांशों की दृष्टि से भारत हमारा किस गोलार्ध में है? तो हम बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो भारत हमारा किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में। क्योंकि ये हमारा अक्षांश है तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है अक्षांश रेखा, तो ऊपर की तरफ क्या है? भारत है, तो उत्तर तरफ मतलब उत्तरी गोलार्ध। और देशांतर रेखा देखा जाए, देशांतर ऐसे 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 बढ़ता जाएगा, तो यहां भारत की स्थिति की है। अगर देखा जाए तो ये भी तो देशांतर रेखा है हमारा, ऐसे काटेगा, तो ये कहां पर है? पूर्वी तरफ है, तो हम बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। तो अक्षांशों की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में भारत है, और देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो पूर्वी गोलार्ध में भारत है। यहां तक क्लियर हुआ? ये हो गया है। तो हम आप देखते हैं भारत का नामकरण, कि भारत का नामकरण कैसे कैसे पड़ा। भारत के नामकरण में हम अगर बात करें, भारत का नामकरण, एक तो है भारत, कि भारत किसने बोला। एक हम पढ़ते हैं हिंदुस्तान या इंडिया, हम समझ लेते हैं इंडिया। इंडिया किसने कहा? और हिंदुस्तान किसने कहा? ये इंपॉर्टेंट है, सब समझो। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान। तो भारत आर्यों के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया? आर्यों के। और आर्य पहले विदेशी थे जो भारत आए थे, पहले विदेशी भारत आने वाले, भारत आने वाले, ये याद रखना। दूसरा क्वेश्चन हमारा इंडिया, इंडिया यूनानियों द्वारा। इंडिया किसके द्वारा बोला गया? भारत देश का नामकरण में हम सबसे पहले समझे भारत, आर्यों, पहले विदेशी। और अगर हम बात करें इंडिया, तो इंडिया यूनानियों द्वारा। किसके द्वारा बोला गया? यूनानियों द्वारा। जो इंपॉर्टेंट बस वही समझ लेते हैं। और हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा, ईरानियों द्वारा। मैंने क्या बताया? क्योंकि अगर हम इसके बारे में और पढ़ेंगे तो बहुत विस्तार से जाएंगे, तो बहुत टाइम लगेगा। समझेंगे आर्य कब आए, कैसे आए, कैसी सभ्यता थी। अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता की भी बहुत बड़ा योगदान है आर्यों का, क्योंकि जो भारत की संस्कृति है सिंधु घाटी सभ्यता से ही व्यापक स्तर पर था। तो उसके बारे में हम उसमें घुसेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हमें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बता रहा हूं। तो मैंने क्या बताया? भारत आर्यों द्वारा बोला गया सबसे पहले, और ये आर्य पहले विदेशी भारत आने वाले थे। दूसरा, इंडिया यूनानियों द्वारा बोला गया, और हिंदुस्तान ईरानियों द्वारा बोला गया। अब हम बात करते हैं हमारे संविधान में, हमारे संविधान में क्या बोला गया? तो हमारे संविधान में बोला गया इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। तो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान में क्या बोला गया था? ऐसे 3-4 ऑप्शन कर दे देगा, लेकिन याद रखना
इंडिया दैट इज भारत हमारे संविधान में बोला गया। तो इस तरह हम लोगों ने आज भारत का इंट्रोडक्शन लेक्चर फर्स्ट देखा। अब बाकी का जो बच रहा है लेक्चर सेकंड में देखेंगे। उसके बाद हम लोग ऐसे निरंतर लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा हो, पसंद आ रहा हो। बस आप लोग शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करके आगे वीडियो को शेयर करते रहो। थैंक यू सो मच।